गुड आफ्टरनून बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे। इन दिनों छुट्टियां चल रही हैं और भाई पुलिस भर्ती परीक्षा थी, जिसकी वजह से आप घर पर हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे, पढ़ रहे होंगे घर पर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, इसके पूर्व के 2 वीडियो में, एक में बताया गया था त्रिकोणमिति बेसिक कंसेप्ट बताया गया, उसकी आइडेंटिटी बताई गई, कैसे क्या होता है। दूसरे में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताया गया है। अब थर्ड वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 से बताने जा रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा समय ना व्यक्त करते हुए सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। इस प्रश्न में दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करती है। तो क्या करेंगे, इनमें देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष 5 को पूछा गया है। आपने पढ़ा था लाल बटे में कब का, यानी कि sec का मान पूछा है। तो sec देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, sec थीटा बराबर होता है, देखिए sin का मान लंब बटा कर्ण, cos का मान आधार बटे में कर्ण, tan का मान लंब बटा आधार, cot का मान आधार बटे में लंब, sec का मान कर्ण बटे में आधार, cosec का मान कर्ण बटे में लंब। तो क्या दिया गया है, sec थीटा, यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। लिखिएगा sec थीटा बराबर 13/12 यानी कि कर्ण बटे में आपका मान कर्ण और आधार का संबंध दिया गया है। अब क्या करेंगे, जब ऐसे सवाल होते हैं आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। यू मेकिंग ए फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। sec थीटा का मतलब कर्ण और आधार का संबंध, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। जब आप किसी समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सीधे सीधे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AC का मान कितना है 13 का वर्ग, AB का मान कितना 12 का वर्ग, BC का मान नहीं पता है। 13 का स्क्वायर कितना है बेटा 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये प्लस इधर जाए क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 25 ऊपर BC स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्ग हटाइएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना है बेटा, ये 5 आ गया। अब देखिए दिए गए चित्र में आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, लंब भी ज्ञात है, आधार भी ज्ञात है, कर्ण भी ज्ञात है। शेष बचे हैं, शेष आपको 5 त्रिकोणमिति पूछा है, एक दिया गया है, निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 5 है, कर्ण का मान 13 है। दूसरा cos थीटा है, cos थीटा का मान क्या, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण का मान 13। तीसरा है tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब 5 है, आधार 12 है। इसके बाद चौथा है cot थीटा, cot थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे में लंब, आधार कितना है 12, लंब 5 है। अब पांचवा क्या है, sec दिया है, sec के बाद किसका नंबर है cosec का, cosec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। इस ढंग से आप इसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। अब इसके बाद देखते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्या निकालने हैं मान, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड पार्ट का मान पूछा कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए हम पार्ट 1 को लेते हैं। पार्ट वन में गिवन क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं सूत्र में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 का स्क्वायर 1 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यू नो दैट, आप जैसा कि जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बताई गई है। और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, cos अपान साइन को क्या लिख सकते हैं आप cot स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए cot थीटा का मान कितना है 7 अपान 8 दिया है, 7/8 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 है। अब एकदम इजी सवाल था। इसी टाइप का सेकंड पार्ट भी देखिए, इन्होंने कहा cot स्क्वायर थीटा, cot का मान कितना 7/8 है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी कितना आ गया 49/64। इस तरह इन दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका और एक तरीका है, आप पाइथागोरस का यूज करके तीनों भुजाएं फाइंड आउट कर लो, इसके बाद साइन कॉस मान बैठा कर भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका सही है आपका। ओके, अब प्रोसीड करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है यदि 3 cot = 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नॉट, है या नहीं, ये करना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए cot a का मान दिया है, तो पहले 3 cot a का मान 4 है, आप cot का मान निकाल लो। 3 cot a = 4 है, तो बेटा cot a का मान कितना आएगा 4/3 आएगा। अब यहाँ से cot a बराबर क्या होता है, अब इसका व्युत्क्रम कर लेंगे 10 बनेगा। cot a बराबर होता है, आपने पढ़ा है लाल बटे में कक्का, cot a बराबर आधार बटे में लंब है, आधार कितना ये है, लंब इतना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा ए बी सी, आधार कितना है 4, लंब 3 है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का मान निकालिए। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेटा AC का मान नहीं ज्ञात है, AB की जगह पर 4 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल होगा 16 + 9, यानी दोनों को ऐड करोगे 25 आएगा। AC का मान स्क्वायर रूट 25 का कितना आता है, ये 5 आ गया। अब आपको 10 की बात कर रहा है, 10 इक्वल क्या होता है लंब बटे में आधार 3/4। अब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और यही से इसका भी निकालिए, साइन बराबर लंब बटे में कर्ण और cos a का मान आधार बटे में कर्ण। तो आप पहले LHS लेकर चलिए, LHS में दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या मिलेगा भाई 1 माइनस टेन का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यहाँ भी 1 प्लस 9/16, 1 1 मानी दोनों का 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, तो ये गुणा कर लो 16 कम 16 1 9 9, फिर यहाँ लिखे 16 दोनों कट गए, 16 में से 9 घटा कितना बचा 7 और 16 में कितना है 25। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व किया, कितना आ गया मान इसमें
7/25 आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है, 7/25 आया। इन्होंने कहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो आप राइट हैंड साइड की जांच कर लो। तो राइट हैंड साइड लोगी, यहाँ वैल्यू दी गई है, LHS निकाल लिया हो। अब आप RHS का मान लीजिएगा, तो यहाँ बनेगा RHS दिया है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos का मान बेटा कितना है, देखिए 4/5 का स्क्वायर, साइन का मान 3/5 का स्क्वायर, 16/25, 9/25, एलसीएम लीजिए 25, 16 माइनस 9, 7/25। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है 7/25 और राइट हैंड साइड का मान कितना है 7/25। तो दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, तो लिखोगे यस, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो ओके बच्चों, आज वीडियो में बस इतना ही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग।